नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रश्न है मुख्य रूप से कि गवर्नमेंट जॉब आपका कब तक हो सकेगा, खुद का घर, हेल्थ, फॉरेन सेटलमेंट, मैरिज। यहाँ पर इन सब में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी लक लाइन और सन लाइन की स्थिति क्या है। जब भी लक लाइन मून से क्रिएट हो और किसी भी कारणों से इधर आड़ी रेखाएं अवेलेबल हो जाएं, तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपके मन की इच्छाएं एक बार में पूरी नहीं होगी अथवा डर भय चिंता और ज्यादा होने वाली है। यह यहाँ पर मानसिक तनाव को तो दर्शा ही रहा है, भावनात्मक कष्ट को भी दर्शा रहा होता है, क्योंकि चंद्र की भाग्य रेखा में हमारा मन बहुत मजबूत होने की जरूरत होती है। और यहाँ पर मन को कमजोर करने की ये सब रेखाएं साफ रूप से दर्शा रही है कि चंद्रमा को जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही है। और दूसरा यहाँ पर मस्तिष्क रेखा भी आपके नीचे की तरफ जो झुका हुआ है, ये बहुत ज्यादा डीप थिंकर कराता है। व्यक्ति को बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव बनाने के कारण हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता दे देता है। लेकिन यहाँ पर मेन बात यह होती है कि आप सोच क्या रहे हैं, आपके जीवन में चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर चिंतन मनन और चिंता में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटी रखने के साथ में बहुत ज्यादा स्किल्ड टाइप की पर्सनैलिटी बिल्ड कर पाते हैं। हर विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने के साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग प्रॉपर जो वैल्यूज गेन करने चाहिए या काबिलियत होनी चाहिए वो इस माइंड लाइन में देखने को मिलता है। लेकिन इस माइंड को डायरेक्शन देना और मन को नियंत्रित करना, मन को मजबूत करना यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। अन्यथा ये यहाँ पर अभी आपको और ऐसे ही स्ट्रगल देते रहेगा, जिसमें गवर्नमेंट जॉब होने में या फॉरेन जाने में या किसी भी तरह की मन की इच्छा होने में आपको बहुत ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। जब हथेली में चंद्रमा खराब हो तो दूसरा हम सूर्य पे जाते हैं, क्योंकि यही दोनों यहाँ प्लैनेट्स होते हैं जो रोशनी प्रदान करते हैं किसी के भी जीवन में। और यहाँ सूर्य की स्थिति में भी आप पाएंगे कि क्रॉसेस के साइन और ब्रेक्स आपको सनलाइन के ऊपर मिलेगा। शुरुआत में ये सब तरह के चिन्ह काफी ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि यह स्टडीज में ब्रेक को एक तरीके से डिफेम को और अनसक्सेसफुल होने के साइन को कंफर्म करता है। लेकिन यहाँ पर हुआ यह है कि अंततः विपरीत राजयोग यहाँ पर आपका फलित हुआ है, जिसमें सूर्य का बल भी कमजोर होने के कारण कॉन्फिडेंस की कमी होना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कमी हो जाना, बहुत ज्यादा खुद को लेकर के ही डाउट्स आने लगना, और यही सारी चीजों के कारण फोकस और कंसिस्टेंसी जैसी चीजें नहीं मेंटेन होना देखने को मिलता है। और बहुत ज्यादा यहाँ पर आप जैसे जहां तक तकलीफ परेशानियों से घर परिवार से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड या बेइज्जती से रिलेटेड भी देखने को मिलते हैं। ये सभी तरह की चीजें आपको अंततः बल बढ़ाने वाली है, हिम्मत देने वाली है, आर पार की लड़ाई आपसे कराने वाली है। माई वे या हाईवे का सीन यहाँ पर आपका होने वाला है, जिसमें आप बहुत ज्यादा जिद्दी होने वाले हैं आगे चल करके। और अंततः इस सूर्य रेखा में जो मल्टीपल ब्रांचेस अपर पोर्शन में निकले हैं, ये करेगा आपका भाग्य उदय। होता क्या है, जब भी किसी चीज को बहुत ज्यादा दबाया जाता है तो एक लिमिट के बाद में उसका फूटना या फटना तय होता है। वही चीज यहाँ पर सन और आपके चंद्रमा पे है। सन पर इस तरह की कॉम्बिनेशन में इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी अपने आप को अंडररेटेड नहीं रखना है, और अपने फोकस को और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के साथ में कंटिन्यूअस एफर्ट लगाना है। प्लस सन रेमेडी तो आपको सजेस्ट किया ही जाएगा, तब जाकर के आपकी काबिलियत निखर के आएगी और आप जिस पद या गरिमा के योग्यता रख रहे हैं वहां तक आप जा सकेंगे। चंद्र के केस में आप एक बार बहुत ज्यादा हो सके तो डर ही लीजिए, क्योंकि अंततः डर के बाद जो जीत है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और चंद्रमा के रेमेडी से होता यह है कि मन मजबूत होने लगता है और थोड़ा बहुत मन के अनुसार काम भी होना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे अध्यात्म में, उतना ज्यादा रोशनी आपके इन दोनों प्लैनेट्स को मिलना शुरू होगा, जिसके कारण आपको लाइफ में विजन, डायरेक्शन, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस और एट द एंड सॉल्यूशन हर विषय में मिलना शुरू होगा और फिर आपके अनुसार काम होना शुरू होगा। तो ये मुख्य बातें थी सर्वप्रथम। अब आते हैं यहाँ पर प्रिडिक्शन के अतिरिक्त। तो देखिए, आपके हथेली में बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेल्फ मेड लक लाइन निकली हुई है और ये समय है आपके जीवन का करेक्ट 30। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि 30 के एज में आपके सभी तरह के एफर्ट सक्सेसफुल साबित होने वाले हैं और इस पीरियड में एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस आपको मिलने वाली है। सैटर्न पे ये रेखा डायरेक्टली पहुंची है, तो जॉब मिलना और स्टेबिलिटी जॉब के रिगार्डिंग होना यहाँ पर तय है। 30 के बाद में आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसमें स्थानांतरण और परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये रेखाएं फॉरेन से रिलेटेड कोई लाभ नहीं देती, लेकिन जन्म स्थान से दूर डेफिनेटली ले जाकर के नया जीवन स्थापित करती है या शुरुआत करती है। ये समय 32 के पहले का है। और अगेन एक और यहाँ पर आपकी सक्सेस लाइन निकली, जिसके कारण मेजर ट्रायंगल का साइन बना और ये कॉम्बिनेशन आपको घर बनने की योग, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने, वेल्थ क्रिएट करने, मल्टीपल हाउसेस, कार बिल्डिंग जैसे चीजों का भी
यहाँ क्रिएशन को कंफर्म किया है। तो ये समय आपके जीवन में 32 से लेकर के करेक्ट 37 के मिड का रहेगा। सबसे गोल्डन पीरियड टाइम आपकी लाइफ में यही यहाँ पर दिखाई दिया है। अब इस चीज को हम कंफर्म करते हैं 3 स्तर पे। सबसे पहले आपकी लक लाइन के ऊपर में, तो लक लाइन में जब कोई भी रेखा काटते हुए या फिर जनरेट होते हुए मरकरी माउंट को देख रहे हो तो ये अर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाती है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट है उसका उपयोग होता है और वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे करेक्ट 30 के बाद में और यहाँ पर 33 के बाद में आपकी मरकरी लाइन काफी स्ट्रांगली अवेलेबल हुई है। इन सब कॉम्बिनेशन के कारण आपकी लक लाइन में थोड़ा सा भार जरूर आया है, लेकिन ये लक लाइन आपकी डायरेक्ट जो सैटर्न से कनेक्ट की है, तो ये एक स्टेबल करियर, जॉब एंड एट द एंड अपने लाइफ में सभी विषयों में सेटिस्फेक्शन को कंफर्म करता है। दूसरा, हम सन के ऊपर भी देखेंगे तो इस तरह के मल्टीपल बायफोर्क, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को एक ही प्रोफेशन के द्वारा क्रिएट कर देते हैं, तो आगे चल करके आपका स्टेबल करियर जो रहेगा, साइड वर्क और बिजनेस से आपको लाभ भी मिलने वाला है। साथ ही साथ जो व्यक्ति अच्छी खासी समृद्धि हासिल कर पाते हैं, तो इस तरह के मार्स के सपोर्ट के द्वारा रेक्टेंगल या स्क्वायर का साइन बनता है, जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे प्रॉपर्टीज को कंफर्म करता है। तो यहाँ पर सन का एट द एंड सपोर्ट हमें देखने को भी मिल गया। दूसरा, माइंड लाइन के ऊपर आप देखेंगे तो मल्टीपल लाइंस आपकी मरकरी की तरफ ही देख रही है, और जो बिखराव है वो धीरे धीरे इसमें कम भी होता जा रहा है, जो मानसिक सुख शांति को बढ़ाएगा और तनाव को खत्म करना शुरू करेगा। तमाम तरह की जो सेंसिटिविटी है उसको भी मेंटेन करने के साथ में प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहॉलिक, मनी माइंडेड आपको यह कॉम्बिनेशन बिल्ड होने वाला है। इसीलिए सपोर्टिव माइंड लाइन भी आ रही है और आउटर मार्स से रेखा भी निकल रही है, जो व्यक्ति को योद्धा बनाती है। इसे डेडिकेशन लाइन कहते हैं, पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो जीवन में संघर्ष, मेहनत बहुत भयंकर लेवल का कराती है, लेकिन उसी के हिसाब को फिर पद, सम्मान, प्रतिष्ठा भी निर्मित करती है। तो ये 3 चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दी। मरकरी माउंट के ऊपर में भी आपकी आड़ी रेखा यहाँ खराब स्थिति उत्पन्न कर रही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर के। खासकर मरकरी यहाँ पर राइटिंग स्किल को इंडिकेट करते हैं, और इस तरह की आड़ी रेखा में हमें सब कुछ आते हुए भी हम सही ढंग से अपने ज्ञान को, अपनी बातों को प्रस्तुत नहीं कर पाते, अपने कम्युनिकेशन में या अपने राइटिंग स्किल्स में भी। तो इस कंडीशन में गलती अनजाने में बहुत ज्यादा हो जाती है, चीजें आते हुए भी, जिसके कारण मार्क्स में इश्यूज देखने को मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पर मन के अंदर बात को दबाना, हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को पूरा वीक कर देता है, जिसके कारण आइसोलेशन में भी जाते हुए बार बार देखने को मिल जाते हैं। इस कंडीशन में बिना सोचे समझे किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। सरस्वती माँ की आराधना इस कंडीशन में या साधना निश्चित रूप से करना चाहिए, जिसका आपको सजेशन दिया जाएगा। और कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन जैसी चीजों को बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, लेकिन किसी पर इमोशनली या सेंटिमेंटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ना कमिटमेंट पे। इतनी सारी चीजों को अगर आप मेंटेन कर जाते हैं, इनमें से सिर्फ 1-2 चीज जो मेन चीज है वो है साधना, तो यहाँ आपका मरकरी का फुल सपोर्ट आएगा, जिसके कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में आपको इश्यू नहीं आएगा। और कॉम्पिटिशन जो क्रैक कराता है वो होता है सन और मार्स। और मार्स यहाँ पर आपका आउटर मार्स से जो सपोर्टिव लाइन आ रहा है, ये दे रहा है आपको पूर्ण रूप से मानसिक बल। तो यानी आपके जीवन में 30 के एज में जॉब के चांसेस और 32 के बाद में घर बनने के योग और देन आफ्टर मैरिज होने के योग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए जुपिटर माउंट जब भी यहाँ पर दबे हुए रहते हैं तो लेट मैरिज को ही कंफर्म करते हैं, आड़ी रेखाएं अरेंज मैरिज को, और यूनियन लाइन में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी है तो सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को ये दर्शा रहा है, क्योंकि चंद्रमा की भाग्य रेखा में हमें मून लक यानी फीमेल लक मिलता है। तो इस कंडीशन में सक्सेस आफ्टर मैरिज एंड कंफर्ट्स को भी ये कंफर्म किया है, और ओवरऑल बहुत स्मूथ लाइफ आपकी आगे चल के रहेगी। फॉरेन सेटलमेंट की रिगार्डिंग तो कोई लाइन अभी नहीं है, बट बायफोर्क डेफिनेटली है, तो ट्रेवलिंग्स आपकी फॉरेन के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। और ये जितनी भी चीजें हैं ये करेक्ट 32 से आपकी एक्टिवेट होते हुए दिखाई देगी। लेफ्ट पाम में भी आप देख सकते हैं जो इनर वर्ल्ड को इंडिकेट करता है, बाय बर्थ हम अपने साथ क्या लाए हैं, देन आफ्टर हमारे प्रारब्ध को दर्शाता है। तो यहाँ पर जब भी माइंड लाइन इतना ज्यादा डिक्लाइन हो तो किसी भी बात को लेकर के बहुत जल्दी आघात महसूस होता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन इमोशनल, सेंसिटिव बहुत ज्यादा बनाता है, और वही कारण बनता है कि हमें ओवर थिंकिंग होती है, देन आफ्टर नेगेटिव थिंकिंग होती है, क्लिनिकल डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीजों का भी सामना करना पड़ता है। अब इस तरह की माइंड लाइन को पॉजिटिव रखने के लिए हमेशा रीडिंग हैबिट रखनी चाहिए, अपने स्किल, पैशन, आर्ट को फॉलो करना चाहिए। इस कंडीशन में जितना पब्लिक डील करेंगे, जितना ज्यादा लोगों के काम आएंगे, जितना ज्यादा नॉवेल जैसी चीजें पढ़ेंगे या अपने आप को व्यस्त रखेंगे किसी भी तरह के रिसर्च या स्टडी में, उतना ज्यादा ये माइंड प्रोमिनेंट अपना वर्क करेगा। मेंटल स्ट्रेस वरीज एंजाइटी के बजाय मेंटल कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा विजडम एंड नॉलेज
और तमाम तरह का स्किल टैलेंट जैसी चीजों को बिल्ड करेगा। आपके पाम में मून का रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी रखना है, इनर वर्ल्ड हमेशा अच्छा रखना है, अपने इमेजिनेशन में एक्सट्रीम पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ना है। इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते करते ये हो जाएगा मैनिफेस्टेशन, और जैसे ही ये आउटर वर्ल्ड में रिस्पॉन्ड करना शुरू होगा, कंटिन्यूअस आपका ग्रोथ होने लगेगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। दूसरी बात की जो आपकी लक लाइन है वो माइंड के सपोर्ट से ही आगे बढ़ी है, तो जितना आप स्टडी कर रहे हैं ये मत समझिए कि सब विफल साबित होगा, बेकार जाएगा। सन का थोड़ा सा सपोर्ट हम आपको नहीं मिल पाया, ना ही लक का, अदरवाइज अभी तक आप सेटल हो चुके रहते। लेकिन वही चीज आपको 30 में आ रही है, क्योंकि भाग्य से भी बड़ा होता है मेहनत और कर्म। वही चीज आपको, ये सारी चीजें जो आपके हित में नहीं लिखी थी, भाग्य में नहीं लिखी थी, वो चीज आपको होने जा रही है। और यही एकमात्र कारण है कि जो व्यक्ति अपने दम और बलबूते से बहुत बड़े आदमी भी बनते हैं, या साम्राज्य स्थापित करते हैं, या बहुत ज्यादा अमीर व रईस होते हैं, तो उनके हाथ में एक बहुत अच्छा चिन्ह बनता है, और वो चिन्ह है आपके करेक्ट राइट हैंड, जो एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है, वहां पर फिश सिंबल का साइन। बिल्कुल ये सैटर्न से होते हुए जुपिटर पे गया है, जो पावर पोजीशन अथॉरिटी को लाइफ में ला करके खींच करके देता है, और इतना अच्छा वेल्थ या सिक्योरिटी देता है कि लाइफ टाइम किसी बात की चिंता रह नहीं जाती। तो ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। और हेल्थ पर जरूर आप ध्यान दें, क्योंकि आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और फैटी लिवर, वीक बोन जैसी समस्या आने के चांसेस हैं। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।